हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1B। 1A का कंसेप्ट नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज B में हम लोग को मेनली पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, जिसमें से हमारा पहला क्या है? पहला है हमारा टर्मिनेटिंग। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह से डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं 1/4। इसका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग निकालते हैं तो यानी 4 से 1 में डिवाइड लगाते हैं तो पॉइंट देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, बच गया 2। फिर पॉइंट दिए हुए हैं तो एक 0 बैठाएंगे। 4 5 जा 20। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ 0.25। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 5/8, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.625। तो ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आखिर में जाकर ख़त्म हो जाता है, यानी जो पूरी तरह से भाग लग जाए या पूरी तरह से जिसमें डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाला है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहचानने का एक सिंपल रूल है। अब सबको भाग लगाकर भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर जहाँ पर जिसका कंप्लीट डिवीज़न हो जाए वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जिसका कंप्लीट डिवीज़न नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका एक रूल होता है जिससे हम बिना डिवीज़न के ही हम लोग उसका पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए हम लोग क्या किस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे एग्जांपल के लिए 1/4 को ही ले लेते हैं, तो 1/4 का जो डोमिनेटर है या फिर q का जो वैल्यू है ये p/q के रूप में डिनोटेड। तो ये जो q का वैल्यू है, ये q का वैल्यू जो 4 है, इसका हम लोग LCM फैक्टराइज कर देंगे इसको। तो 4 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 2 जा 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 2 का पावर 2। अच्छा, तो वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसका जो q है उसका वैल्यू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में आए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जिसका q का वैल्यू इस फॉर्म में निकाला जा सके उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब देखना है कि क्या 4 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में दिखाया जा सकता है। तो हाँ, दिखाया जा सकता है। कैसे? तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 का पावर कितना आया, 2 इंटू 5 तो नहीं है इसमें, तो 5 का पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर n 2 हो गया और ये 5 का पावर 0 हो गया, तो 2 का पावर 2 क्या हो गया, 4, और 5 का पावर 0 हो गया 1। मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या आ जाएगा, 4।
तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर अगर पा रहे हैं तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, तो टर्मिनेटिंग रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे 5/8 को भी हम लोग देख सकते हैं कि 5/8 है तो 8 का फैक्टर निकाल देंगे, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या फैक्टर निकला, 2 का पावर 3। तो ये जो 8 हुआ, ये जो 8 हुआ, तो यहाँ पर जब हम लोग इसका 2 के पावर n m और 5 के पावर n के रूप में दिखाएंगे इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, 5/8 इक्वल टू 5/2 का पावर 3 है तो 3 कर देंगे, 5 तो है नहीं इसमें तो 5 का पावर 0 कर देंगे। अगर ऐसा ये है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यानी इसका जो डेसिमल आएगा रिप्रेजेंटेशन वो टर्मिनेटिंग होगा, वो पूरी तरह से भाग लग जाएगा। हाँ, तो ये एक 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे हम और अच्छे से समझेंगे क्या कि टर्मिनेटिंग कैसे निकालते हैं, पता कैसे करते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। वही रूल अप्लाई करना है कि 5/15 है तो 15 को फैक्टराइज कर देना है यहाँ पर, तो 3 5 जा 15। तो यहाँ 5 तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 अगर होता, यहाँ पर अगर 2 होता तो ये क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग। लेकिन ये क्या है, 3 × 5 के फॉर्म में है, ना कि 2 × 5 के। अगर ये 2 × 5 के फॉर्म में रहता तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन ये 3 × 5 है तो 5 होने के बाद भी अगर यहाँ पर 3 मौजूद है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसलिए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और क्वेश्चन क्या है कि 6/75, तो 75 का निकाल लेते हैं फैक्टर, तो 3 से निकालते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो यह कितना आया, तो 6/3 × 5 के पावर 2 के रूप में हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर करने पे ये वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 का पावर n के रूप में ये है, 5 के पावर n के फॉर्म में ये नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 3 है, जिस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और बार चेक कर लेते हैं क्या कि 7/20 जो है इसका क्या होगा, तो 20 का निकाल के चेक करेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर क्या है, 7/ इसका जो फैक्टराइज करने पे आया वैल्यू वो क्या है, 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1। ये 2 का पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये जो है फैक्टराइज करने पे वैल्यू 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में ये वैल्यू नज़र आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ ये टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं क्या कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अब पहचानने तो आ गया, टर्मिनेटिंग पता चल गया क्या होता है, बचा क्या कि ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आखिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो नॉन टर्मिनेटिंग ठीक उल्टा होता है टर्मिनेटिंग के। तो जिस तरह से टर्मिनेटिंग होता है ठीक उसके उल्टा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसका वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट तक चलता चला जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे 2/3 है तो इसको हम लोग डिवाइड लगा के चेक कर सकते हैं। तो 3 से 2 में डिवाइड लगाते हैं, तो डिवाइड नहीं लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, 3 6 जा 18,
फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 0 देंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 6 जा 18। तो ये इनफाइनाइट तक ऐसे होता चला जाएगा। तो जब अगर वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसका कंप्लीट आंसर या कंप्लीट वैल्यू फाइंड ना किया जा सके, उसी को ही हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग एक और तरह से कैसे लिख सकते हैं कि 0.6 का पावर 6 पे रेकरिंग, 0.6 पे क्या रेकरिंग, ये रेकरिंग बताता है कि आगे इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन क्या है 3/11। जब इसका हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 0.272727, ये आगे चलता चला जाएगा। तो इस कारण से इसका कंप्लीट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और इसको हम लोग दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो जो नंबर रिपीट होगा रेकरिंग हमेशा उसी पे देते हैं, ये ध्यान रखना है। जो भी नंबर रिपीट होता है सिर्फ उसी पे रेकरिंग देते हैं। तो रिपीट हो रहा है यहाँ क्या 27, तो रेकरिंग भी किस पे होगा 27 पे। रेकरिंग भी किस पे होगा 27 पे, यानी ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस चैप्टर में बस यही कुछ कंसेप्ट था। इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट और क्वेश्चन इसमें सीखना है। जैसे अब जो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको कैसे टर्मिनेटिंग में या फिर p/q के फॉर्म में डिनोट करेंगे, इसे कैसे p/q के फॉर्म में डिनोट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट दिस या डिनोट इस या एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q के रूप में इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। बस दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे कि पहला बताइए कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो अब उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझेंगे कि क्या p/q के रूप में कैसे इसको चेंज किया जाता है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 0.3 जो है इसको p/q के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं इसको सीखेंगे और फिर इसको सीखेंगे। ये दो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है अभी। तो एक दो चीज़ ऐसा पॉइंट है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस याद रखना है, क्या वो आगे बताएंगे। पहले हम लोग को क्या करना है कि x इक्वल टू मान लेना है कि 0.3 है और यहाँ से रेकरिंग हटाकर लिख देना है कि 0.333 ... क्योंकि इसका मतलब भी सेम यही होता है। हाँ, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो रिपीट हो रहा है वो क्या है, सिर्फ सिंगल नंबर है, 3 रिपीट हो रहा है। यही एक पॉइंट है जिस पे ध्यान रखना है कि अगर कोई एक नंबर, सिर्फ एक नंबर अगर रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 10 से। 2 नंबर रिपीट हो तो किससे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर रिपीट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 4 नंबर रिपीट हो तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि रिपीटिंग जो हो रहा है, ये रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हियर रिपीटिंग ब्लॉक is only 1 digit। कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, सिर्फ एक डिजिट है, एक ही नंबर जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सो
x is मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो x में हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 10x में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10x। 0.3 जो है 333 जो है, इसमें 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.333, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। अब ये ऐसा हुआ कैसे, इसको ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे साइड में कैसे हुआ ये कि 0.333 है, तो ये तो आगे तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 या 3 लेंगे बस समझने के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट अगर हटाते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 0 यहाँ पर आ जाएगा। और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना जीरो बचा, 2 0। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 1 2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3.33, लेकिन ये तो आगे तक बढ़ रहा है, तो वही आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे। अगर इसको सिंपल वे में समझना है तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट को आगे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट को आगे कर देंगे, 1000 से करेंगे तो ये रिपीटिंग ब्लॉक में से 3 डिजिट को आगे कर देंगे। लेकिन रिपीटिंग ब्लॉक सिर्फ एक है, इसलिए इसमें सिर्फ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो हम लोग को मिला ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देना है। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटा देना है हम लोग को। तो इक्वेशन 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो 10x में से x इक्वल टू को घटा देंगे जब, तो ये बचेगा 9x, और ये बचेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। अब आप लोग को एग्ज़ाम में क्या करना है, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस डायरेक्ट लिखेंगे 9x इक्वल टू 3। ये बस समझाने के लिए लिखा गया है कि ऐसे घटा तो ये आया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3/9, 9 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया हाँ, थोड़ा कोई साउंड का इशू हो रहा था, उस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या हो गया, 3/9 हो गया। तो ये जो हमारा 3/9 मिला, इसको जब हम लोग काटेंगे तो मिलेगा 1/2। तो ये हमारा x का वैल्यू क्या मिला, 1/2। x हम लोग किसको माने थे, 0.33 को, और x वो किसके बराबर हो गया, 1/2 के। यानी हम लोग इसको हमने क्या कर दिया, p/q के फॉर्म में चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया ख़त्म। अब सेम यही मेथड को यहाँ पे भी यूज़ करना है सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, यहाँ पर 3 9 हो जाएगा, तो p/q के फॉर्म में 1/3 जो आया, हमारा रिपीटिंग ब्लॉक जो हुआ वो किसके इक्वल टू हो गया, 1/3 के इक्वल टू हो गया। इसलिए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अब हम लोग p/q के रूप में इसको दिखा दिए इस डेसिमल को, और ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। साउंड अगर बाहर का सुनाई दे रहा हो थोड़ा बहुत तो उसको अवॉइड करिएगा, ऐसे ध्यान मेरा भी उधर भटक रहा है अब, लेकिन जो है तो वो तो है ही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि 0.57 है, इसको p/q के रूप में दिखाना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सारा पीछे वाला स्टेप को फॉलो करना है।
x इक्वल टू हम लोग को ले लेना है 0.57। अब ये 57 पे रेकरिंग है, यानी सिर्फ 57 ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डिनोट कर देना है कि हाँ 57 रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन क्या ले लेना है 1। अब क्या बताए थे इधर कि 2 डिजिट रहेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करना है, हाँ तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हियर रिपीटिंग ब्लॉक इज 2 डिजिट कि रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो 2 डिजिट का है। सो x इज मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो x क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्या मिलेगा हम लोग को कि 100x इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके समझे, यहाँ पे 100 2 डिजिट है तो 2 डिजिट यहाँ से आगे हो जाएगा, तो 57.575757 ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x से x को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 99x, और इसको 57.575757 से अगर 0.5757 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा सिर्फ 57, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू मिल गया, पीछे समझाना था इसलिए घटाकर 100 किए थे, यहाँ पर टीचर उतना समझता है कि यहाँ पे ऐसे होगा, तो हम लोग को डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद x इक्वल टू क्या कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है 99 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 57/99 ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। तो यानी जो x था वो किसके बराबर था, तो 0.5757 के, अब वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, यानी ये p/q के रूप में डिनोट हो गया है, जहाँ p का वैल्यू कितना है 57 और q का वैल्यू है 99। बस इतना ही इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज 1B में हम लोग को पढ़ना था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि कंप्लीट RS अग्रवाल का इस पे वीडियो आने वाला है, चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट वीडियो आएगा। चलिए बाय, थैंक यू।